नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के MCQ पर। इसका हम लोग पहला पार्ट देख चुके हैं 25 क्वेश्चन। आज हम आगे 25 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पर्यावरण का जो टॉपिक है वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विषय से हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आते ही हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं आज के प्रश्न नंबर 26, ठीक है। 25 तक हम लोगों ने एक पार्ट में कवर कर लिया है, ये इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है। किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बाबा आमटे, ऑप्शन बी है कैलाश सांखला, ऑप्शन सी है रमन सुकुमार और ऑप्शन डी क्या है? राजेंद्र सिंह। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैलाश सांखला जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बाघ के संरक्षण में बहुत ही कार्य किए हैं, ठीक है। उनके संरक्षण के लिए अनेक कार्य किए हैं, इसीलिए इनको कौन सी उपाधि दी गई? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? बेंगलुरु में, देहरादून में, या जबलपुर में, या फिर भोपाल में? तो वन प्रबंधन संस्थान की बात की जा रही है यहाँ, ठीक है। तो ये कहाँ है? ये है भोपाल में है, ठीक। 28वां प्रश्न है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? ठीक है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? हरी पत्तियों में, ठीक। ये उनके भोजन निर्माण में भी सहायक होता है। तो उसके निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? Mg मैग्नीशियम, आयरन, लेड या पोटेशियम? तो अति आवश्यक तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम, Mg। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से, उर्वरक से, दलहन से या दुग्ध उत्पादन से? ठीक है, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? दलहन से, ठीक है। तो दुग्ध उत्पादन में कौन सा क्रांति आएगा? तो इसमें आएगा श्वेत क्रांति। कौन सा आएगा? श्वेत क्रांति, ठीक है। उर्वरक में क्या आएगा? भूरी क्रांति, भूरी क्रांति। और मत्स्य पालन में कौन सा आएगा? नीली क्रांति, ठीक है, नीली क्रांति। दलहन से क्या तात्पर्य? जो दाल वाली फसलें हैं, दलहन जैसे हो गया चना, अरहर, ठीक है, मूंग, ये किस में आ जाएगा? दलहन में। और दाल का कलर अधिकतर देखना पीला रंग का रहता है, तो वहां से हम लोग क्या याद रख लेंगे? पीली क्रांति किससे संबंधित है? दलहन से। दूध तो सफेद होता है, तो वहां से क्या याद रह जाएगा हमको? श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन मतलब मछलियों के पालन के लिए, मछली कहाँ रहती है? पानी में, और पानी का रंग कौन सा होता है? नीला, तो नीली क्रांति। उर्वरक, उर्वरक जो खाद होते हैं उनका कलर कौन सा रहता है? अधिकतर भूरा रंग का, तो वहां से भूरी क्रांति हमको याद रह जाएगा, ठीक है। 30वां प्रश्न देखते हैं, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। पिछले प्रश्न में हमने क्या देखा था? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन थे? कैलाश सांखला जी थे, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रमन सुकुमार को, रविंद्र सिन्हा को, या राजेंद्र सिंह को, या कैलाश सांखला को? तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा जी को कहा जाता है। इनमें नाम है रमन सुकुमार का। रमन सुकुमार को हाथियों का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हाथियों के संरक्षण के लिए अनेक कार्य किए हैं, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ राजेंद्र सिंह का भी नाम है, ठीक। तो इनको क्या कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में अनेक सराहनीय कार्य किए हैं, ठीक। 31वां प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? ठीक है, राष्ट्रीय
हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी, इसका मुख्य बेंच पूछा है कहाँ है, इलाहाबाद में है, भोपाल में है, कानपुर में है या इंदौर में है, तो ये है कहाँ, भोपाल में। हमने भोपाल में भी एक और चीज देखा था, वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, भोपाल में, और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच भी कहाँ है, भोपाल में, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है वन अनुसंधान संस्थान, किसकी बात की जा रही है, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, देहरादून में, बेंगलुरु में, जबलपुर में या कानपुर में, तो जो वन प्रबंधन संस्थान है उसकी स्थापना की गई है देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। देहरादून कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक। 33वां प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी, ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, पुणे में है, सतारा में है, भोपाल में है या नागपुर में है, तो ये कहाँ है, नीरी, नीरी कहाँ है, नागपुर में, नीरी नागपुर, ठीक है, न करके याद रह जाएगा, ठीक, और नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। अम्ल वर्षा का कारण क्या है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है, क्या CO2 है या CO है या NO2 है या NO2 और SO2 दोनों है, ठीक है। तो अम्ल वर्षा क्या होता है, मतलब जो वर्षा होती है उसका pH मान क्या होता है, अम्लीय होता है, मतलब 7 से नीचे जिसका pH मान होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक। तो और इसके हानि क्या क्या होती है, ये मृदा को क्या बना देते हैं, अम्लीय बना देते हैं, जिससे फसलों का उत्पादन क्या होता है, प्रभावित होता है। इसके साथ ही ये जो संगमरमर के पत्थर है उसको भी प्रभावित करते हैं। जो आगरा में ताजमहल स्थित है वो अम्ल वर्षा के कारण ही उसका क्या हो रहा है, संचारण हो रहा है, ठीक है। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है, किस गैसों के वायुमंडल में रहने से वर्षा क्या मतलब वर्षा का पानी जो है वो अम्लीय हो जाता है, किसके कारण, तो NO2 और SO2 के कारण, ठीक है, किसके कारण, NO2 और SO2 के कारण, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखें, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को या 21 जून को। यहाँ किसकी बात करी है, विश्व जैव विविधता दिवस। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 5 जून को। यहाँ क्या पूछा है, विश्व जैव विविधता दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। कब, 22 मई को। यहाँ एक और डेट है 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उस दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और एक और डेट है 21 जून, इस दिन क्या मनाया जाता है, योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। तो याद रह जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि यही पूछे विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, हो सकता है पूछे आपको कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने ऑप्शन के साथ ही आपको वो बता दिया है, ठीक है। एक प्रश्न में हम लोग कितने प्रश्न पढ़ लिए, 3 प्रश्न पढ़ लिए, ठीक है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, ठीक है। तो 2007 में लाया गया था या 2005 में, 2004 में या फिर 2002 में। तो जो हमारा जैव विविधता दिवस है वो 2002 में लाया गया था। इसको कैसे याद रखेंगे, जैव में कितने वर्ड है, 2, तो फिर 2002, ठीक। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल है, ठीक। यह क्या नाम आ रहा है, रामसर स्थल। तो रामसर स्थल होते क्या हैं, जो नम भूमि होती है, ठीक है, नम भूमि को ही रामसर स्थल घोषित किया जाता है। तो 1971 में नम भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के रामस्थल में, कहाँ, ईरान के रामसर नामक स्थल में क्या हुआ था, नम भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि हुआ था, ठीक है। तो उसी के बाद से फिर जो विश्व में बहुत सी ऐसी नम भूमि है जिसका संरक्षण किया जाना चाहिए, उसको रामसर स्थल घोषित किया जाता है। तो भारत में ऐसे कितने स्थल है जिसको रामसर स्थल घोषित किया है, 75 है, 60 है, 66 है या 70 है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, हर वर्ष अगर किसी को ऐड किया जाता है तो उसकी संख्या बढ़ती जाती है। तो वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में कितना है, 75 है अभी, कितना है, 75, ठीक।
38वां प्रश्न देखें, फ्लाई एश एक प्रदूषक उत्पाद है, यह किसे जलाने पर प्राप्त होता है? किसकी बात की जा रही है यहाँ? फ्लाई एश की, ठीक है। और ये फ्लाई एश निकलता कहाँ से है? तो ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, वहां से ये प्रदूषक निकलता है, ठीक है। तो किसको जलाने पर प्राप्त होते हैं? कोयला, चारकोल, कोयला, पेट्रोल या डीजल। तो थर्मल पावर प्लांट में किसे जलाया जाता है? कोयला को, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, नाभिकीय विकिरण द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का अंग कौन सा है? ठीक है। तो नाभिकीय संयंत्र में जो नाभिकीय विकिरण निकलता है वो मानव शरीर के किस अंग को सबसे पहले प्रभावित करता है? यकृत, लीवर को, या फिर मस्तिष्क को, या फिर फेफड़े को, या फिर अस्थि मज्जा, बोन मैरो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसको प्रभावित करता है? वो तो वो अस्थि मज्जा, जो बोन मैरो होता है, जहाँ से हमारा ब्लड बनता है, उसको सबसे पहले क्या करता है? वो प्रभावित करता है। मतलब ऑप्शन डी क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोड़ी मिलान करना है यहाँ, इधर दिवस दे दिया है और इधर वो कौन से दिन मनाया जाता है वो दे दिया, तो हमको मिलान कर रहे हैं यहाँ। बस विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो इसको तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। वो कब मनाते हैं? हम लोग 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस, तो विश्व वानिकी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 21 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस, तो ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। और पृथ्वी दिवस अभी ही मैंने बताया था, ये कब मनाते हैं हम लोग? 22 अप्रैल को। मतलब ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, मतलब 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है ये वन लाइनर भी पूछ दे या आपको जोड़ी मिलान में भी पूछ दे, तो आप इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे 4 प्रश्न सॉल्व हो गए, ठीक है। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल्स पे फैला हुआ है? कहाँ? गारो हिल्स पे। तो गारो हिल्स कौन से राज्य में है पहले ये देख लेते हैं। गारो हिल्स हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं ना, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। एक साथ नाम लेते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। कौन से राज्य में है वो? मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में, ठीक है। तो नंदा देवी है या नौकरेक है या देहांग दिबांग है या फिर मानस है? तो जो नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन से राज्य में है? मेघालय में है। देहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। मानस कहाँ है? वो असम में है। और नंदा देवी कहाँ है? वो उत्तराखंड में है। तो मेघालय में किसका नाम आया? नौकरेक का। तो नौकरेक ही गारो हिल्स पे होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम अपना प्रश्न बना सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आप उसको थोड़ा सोचिए कि वो और किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो गारो हिल्स से हमको मेघालय याद आएगा और मेघालय से क्या याद आएगा? नौकरेक याद आएगा, ठीक। अगर आपको ये याद भी नहीं है तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। मानस कहाँ है? असम में है। और देहांग दिबांग वो नदी के द्वारा भी याद हो जाता है। देहांग दिबांग नदी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, तो उससे याद हो जाएगा। तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिकीय विविधता का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इन सीटू संरक्षण के द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण के द्वारा, जीन पूल के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिकी विविधता का अनुरक्षण, तो इसका ऑप्शन होगा इन सीटू संरक्षण। तो ये इन सीटू संरक्षण होता क्या है? ठीक है, जैसे कि किसी भी वन्य प्राणियों को उनके ही प्राकृतिक आवास में रखकर जब उनका संरक्षण किया जाता है तो वो इन सीटू संरक्षण कहलाता है। लेकिन जब उनको हम लोग कृत्रिम प्राकृतिक आवास में रखते हैं तो वो संरक्षण क्या कहलाता है? एक्स सीटू संरक्षण। जैसे कि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ये क्या है? वन्य जीवों के प्राकृतिक स्थल है। उन पर हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वो जहाँ रह रहे हैं अपने प्राकृतिक आवास, वहीं पर उनको रखते हैं और वहीं पर उनका क्या करते हैं? हम लोग संरक्षण करते हैं। तो वो किस राष्ट्रीय उद्यान किस में आ जाएगा? इन सीटू में आ जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो वो भी किस में आएगा? इन सीटू में आएगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम लोग बात करें तो वो भी किस में आएगा? इन सीटू में आएगा। लेकिन अगर वही हम लोग एक्स सीटू की बात किए तो जैसे कि हम लोग कृत्रिम प्राकृतिक आवास बनाते हैं, जैसे कि चिड़ियाघर हो गया, ठीक है, वो उनका प्राकृतिक आवास तो है नहीं, वो मानवों के द्वारा बनाया गया आवास है। लेकिन हम लोग वहाँ वन्य जीवों को रखकर उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो वो कौन सा संरक्षण होगा? एक्स सीटू संरक्षण होगा, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया कि इन सीटू संरक्षण क्या होता है और एक्स सीटू संरक्षण क्या होता है। इन सीटू में क्या क्या आएगा? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व,
और XC2 में जैसे कि चिड़ियाघर हो गया, जीन बैंक हो गया, जहाँ उनके जीन जो है DNA उसको रखा जाता है, तो ये सब किस में आएंगे? XC2 संरक्षण में आएंगे। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि क्या पूछा है? राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43 में से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? मैंने आपको पहले भी बताया था, है और नहीं है में स्पेशल फोकस रखेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से गलत हो जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला दिया है सिमलीपाल उड़ीसा, दूसरा दिया है नौकरेक मेघालय, तीसरा दिया है कंचनजंगा अरुणाचल प्रदेश, और चौथा क्या दिया है? पन्ना मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सिमलीपाल तो उड़ीसा में स्थित है, तो ये तो सुमेलित है। ठीक, नौकरेक क्या है? अभी हमने देखा था, नौकरेक कहाँ स्थित है? मेघालय में। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, तो ये भी सुमेलित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कंचनजंगा सुमेलित नहीं है। यहाँ क्या दे दिया है? अरुणाचल प्रदेश, जबकि कंचनजंगा है कहाँ? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में, सिक्किम में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। ठीक, 44वां प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ऑप्शन दिया है जिम कार्बेट, ऑप्शन बी दिया है रणथंभौर, ऑप्शन सी दिया है कांजीरंगा, ऑप्शन डी दिया है गिर। ठीक है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस कौन सा है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ स्थित है कांजीरंगा? असम में। कहाँ है? असम में। ठीक है, ये तो हो गया एक प्रश्न। इसके साथ ही हम लोग बाकी ऑप्शन से भी प्रश्न बना सकते हैं। पूछ सकता है कि रणथंभौर अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रणथंभौर कहाँ है हमारा? राजस्थान में है। कहाँ है हमारा? राजस्थान में। और गिर कहाँ है? गिर कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और जिम कार्बेट कहाँ है? तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक, तो यहाँ से हमारे कितने प्रश्न बन गए? 4 प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बस्तर क्षेत्र में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है कौन सा क्षेत्र? बस्तर क्षेत्र। तो सभी को ही पता है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, अगर कोई ध्यान नहीं देगा अच्छे से तो गुरु घासीदास भी लगा के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना जरूरी है कि कौन सा क्षेत्र बोला है। ठीक, तो बस्तर क्षेत्र में क्या है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, लेकिन वो कौन से क्षेत्र में है? सरगुजा क्षेत्र, मतलब सरगुजा संभाग में है। ठीक, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, 46वां है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 किस वर्ष आयोजित किया गया था? यहाँ +5 की बात की जा रही है। तो पहली बार पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1992 में। ठीक है, तो इसमें +5 बोला है, तो यहाँ +5 कर देंगे तो कितना आएगा? 1997। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 प्रश्न हमको मिल गए। एक तो पहला कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 किस वर्ष आयोजित किया गया, तो वो तो 97, और मैंने आपको बताया कि पहली बार कब आयोजित किया गया था, तो 92 में। ठीक है, तो 2 प्रश्न हमको यहाँ से मिल गए। ठीक है, 47 वाला प्रश्न देखते हैं, ट्रॉपिक स्तर वन में शामिल है पूछा है। ठीक है, तो शाकाहारी जानवर है, मांसाहारी जानवर है, या सर्वाहारी जानवर है, या हरे पौधे है? तो ट्रॉपिक स्तर वन में कौन सा शामिल होता है? हरे पौधे शामिल होता है। कौन सा शामिल होता है? हरे पौधे, मतलब ऑप्शन डी क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, IUCN की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोगों ने चर्चा किया था कि IUCN क्या करता है? रेड डाटा बुक जारी करता है, जिसमें क्या होता है? रेड डाटा बुक में जो विलुप्त हो गए प्राणी हैं, वन्य जीव है, या फिर विलुप्त होने वाले हैं, संकटापन्न है, या जो सुरक्षित हैं, उनका क्या होता है? लिस्ट होता है। तो वो कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। कब की गई थी? 1948 में। ठीक है, रामसर कन्वेंशन की शुरुआत किस देश से हुई? ठीक है, अभी पिछले प्रश्न में देखा था कि भारत में कितने रामसर स्थल है, और यहाँ क्या पूछा है? रामसर कन्वेंशन की शुरुआत किस देश से हुई? तो मैंने आपको बताया था ना कि 1971 में ईरान के रामसर स्थल में
ये संधि हुआ था नम भूमियों के संरक्षण के लिए। तो कन्वेंशन की शुरुआत किस देश से हुई? ईरान से। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने से एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। इससे आपको खुद का मूल्यांकन होगा कि आप 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे को कमेंट में बताइए कि इन 25 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, IUCN किस वर्ष से रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है? तो रेड डाटा बुक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, तो वो किस वर्ष से प्रकाशित करने स्टार्ट हुआ? IUCN तो 1948 में बन गया था, तो क्या इसी वर्ष से वो चालू कर देगा रेड डाटा बुक का प्रकाशन? नहीं, कब से करेगा? 1965 या 1968, 69 या 70? तो वो बुक प्रकाशित करता है 68 से। कब से? 68 से। स्थापना कब हुई थी उसकी? 48 में हुई थी। ठीक है, और स्टार्ट कब किया बुक प्रकाशन का? 68 में। ठीक है, लिस्ट बनाने में भी तो टाइम लगा होगा ना उनको, तो वो स्टार्ट कब करेगा? 68 में। ठीक है, तो ये रहा पर्यावरण का 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आप अपने से सॉल्व करके देखेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और इसके साथ ही आप अगर अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप योगेन साहू क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ फुल CG व्यापम कोर्स, इसके साथ ही महिला पर्यवेक्षक का कोर्स भी लॉन्च किया गया है और टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हो गई है और किस विषय में हमको अपनी तैयारी और बेहतर बनानी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।